नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में एक निजी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत एक छात्र तेजपाल की रेल की पटरियां पार करते समय अंडिया पंथ के समीप उस समय दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल बस से अपने घर लौट रहा था। अंडिया पंथ में वह स्कूल बस से नीचे उतरने के बाद निकटवर्ती गांव जब अपने पैदल ही जा रहा था, तब उसने ईयरफोन लगा दिया और वह ईयरफोन पर गाने सुनते हुए जब रेल की पटरियां पार करने लगा, तभी ट्रेन आ गई और ट्रेन की आवाज तक उसे ईयरफोन के कारण नहीं सुनाई दी। मृतक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी मौत से पूरे घर में कोहराम सा मच गया। चित्तौड़ दर्शन की भी सभी बच्चों से खास तौर पर अपील है कि वह कम से कम वाहन चलाते समय ईयरफोन नहीं लगाएं और रेल की पटरियां तो कतई पार नहीं करें। यह कानूनी अपराध भी है, लेकिन खास तौर पर कई बार हमने देखा है कि बच्चे जब वाहन चलाते हैं, दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो उनके कान पर ईयरफोन लगा होता है, लेकिन कभी भी इसके कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि तेजपाल के साथ बुधवार को हो गई। गत सोमवार मास से सावन मास प्रारंभ हो चुका है। नगर में विभिन्न शिवालयों में प्रतिदिन आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। कई भक्त प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं एवं शिवालयों में जहां आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है, वहीं आने वाले दिनों में कई तरह की झांकियां भी इन शिवालयों में सजाई जाएगी। आगामी 1 अगस्त को नगर में विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 28 जुलाई को भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में नगर में कई तरह की कांवड़ यात्रा आपको देखने को मिलेगी। सावन मास के उपलक्ष्य में बुधवार को नगर के प्रमुख खंडेश्वर महादेव में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। आखिरकार चित्तौड़गढ़ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कई दिनों से खास तौर पर बुधवार को कई सोशल मीडिया पर शाम तक एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार मानसून चित्तौड़गढ़ पर मेहरबान क्यों नहीं है। इंद्र देवता को आखिरकार कैसे मनाया जाए, कोई गांव से यानी कि शहर से बाहर कोई पार्टी की जाए, दाल बाटी का आनंद लिया जाए और आखिरकार इंद्र देवता को मनाया जाए, क्या जत्न किए जाए जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में भी मानसून की मेहरबानी हुई। सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चलने के बाद आखिरकार शाम को चित्तौड़गढ़ में लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश और देखते ही देखते इतनी तेज बारिश हुई कि केवल आधे घंटे में ही सड़कें जलमग्न हो गई। नगर में जहां तहां कई तरह की व्यवस्थाएं ठप हो गई और बीच पर लंबा लंबा जाम देखने को मिला, जबकि अंडर ब्रिज पर तो चौपहिया वाहन भी नहीं निकल सका। नगर की प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई। बच्चे बड़े भी अपने आप को नहाने से नहीं रोक सके और मानसून की इस पहली मूसलाधार बारिश का हर किसी ने आनंद लिया और स्वागत किया। झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश, आखिरकार कई दिनों से चित्तौड़गढ़ में जिस तेज बारिश का लोगों का इंतजार था, उस बारिश ने बुधवार को लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। नगर में बुधवार अपराह्न तक आकाश पूरी तरह से साफ था एवं तेज धूप खिली रही। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मानसून की चित्तौड़गढ़ में आज इतनी अधिक मेहरबानी होगी कि सब कुछ देर के लिए ठप हो जाएगा। सायं लगभग 6 बजे आकाश में घने बादल छाए जाने के साथ ही देखते देखते तेज बारिश प्रारंभ हो गई। ये बारिश इतनी अधिक तेज थी कि सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले व्यक्तियों को अपनी सब्जियां छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पड़ा। आधे घंटे से भी अधिक समय तक हुई झमाझम बारिश के कारण लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। क्या मुख्य सड़कें, क्या गली मोहल्ले
हर तरफ जहाँ भी नजर गई वहाँ चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। कई मार्ग तो ऐसे थे, कई घर ऐसे थे जिनके घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि गत कई दिनों से वह इसी बारिश का इंतजार कर रहे थे। नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित सड़क इतनी अधिक जलमग्न हो गई कि चौपहिया वाहनों को भी निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। बल्कि जिन दुपहिया वाहनों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, वह दुपहिया वाहन बीच में ही बंद हो गए। इस तेज बारिश का लोग गत कई दिनों से इंतजार कर रहे थे एवं अचानक हुई इस बारिश के कारण लोग सुरक्षित स्थानों पर भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में नगर में बिजली गुल हो गई एवं बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बारिश का आनंद लिया। कलेक्ट्रेट भी जलमग्न हो गई एवं इस कारण मैनाल का प्रसिद्ध झरना भी बहने लगा एवं ओवर ब्रिज पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि अंडर ब्रिज में इतना अधिक पानी भर गया कि चौपहिया वाहनों का भी निकलना मुश्किल हो गया। इस कारण ओवर ब्रिज पर वाहन रेंगते हुए चलते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण यातायात पुलिस कर्मियों को यहाँ पर यातायात व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ी। ओवर ब्रिज पर इतना अधिक लंबा जाम लग गया कि ओवर ब्रिज से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके कारण कलेक्ट्रेट चौराहे के आसपास भी वाहन जहां के तहां ठप हो गए एवं वह वाहन भी रेंगते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर इस मूसलाधार बारिश एवं झमाझम बारिश के बाद लोगों को चित्तौड़गढ़ में मानसून के नहीं आने से जो नाराज़गी थी, जो चेहरे उठे हुए थे, उन चेहरों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने इस बारिश का जमकर स्वागत किया। जबकि गत कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं होने लगी थी कि आखिरकार अन्य जिलों की तरह चित्तौड़गढ़ में मानसून की मेहरबानी क्यों नहीं है। लेकिन मेहरबानी इतनी हुई कि वाहनों की लंबी कतारें जहाँ तहाँ देखने को मिली और ऐसा लगा कि चित्तौड़गढ़ में इस मूसलाधार बारिश ने कुछ देर के लिए सब कुछ ठप कर दिया हो। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या गत कुछ समय से विधानसभा में लगातार छाए हुए हैं। उन्होंने बुधवार को सदन में परंपरागत खेल जैसे सितोलिया, मारदड़ी, इन खेलों को भी जहां प्राथमिकता दिए जाने की मांग की, वहीं खिलाड़ियों एवं पीटीआई को भी अधिक सुविधाएं देने की मांग की। युवाओं को रोजगार दिए जाने का भी मुद्दा विधायक द्वारा उठाया गया एवं चित्तौड़गढ़ के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार दिए जाने की उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई। मुझे मांग संख्या 26, 32, 56 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल के बारे में चर्चा पहले कर लूं। एक तो सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभिक खेलों का पुनः शुरू करना चाहिए, क्योंकि कबड्डी, खो खो, ये जो भी प्रारंभिक खेल थे उन पे वापस अगर आप ध्यान देंगे और वो खेल वापस जागृत होंगे तो ग्रामीण इलाके में वो अच्छे उभर के आएंगे और वो देश में और राजस्थान में अपना बड़ा नाम करेंगे। एक स्कूलों में एक पीरियड मंत्री महोदय ब्याज रहे हैं, स्कूल में एक पीरियड अनिवार्य खेल के रूप में करें तो वास्तव में अच्छे बच्चे गांव से निकल के आएंगे और अच्छा होगा। एक 8वीं तक की स्कूलों में फिजिकल पीटी नहीं है, तो फिजिकल पीटी हर 8वीं तक स्कूल में या 10वीं 12वीं में है ही है, पर 8वीं तक स्कूल में तक में अनिवार्य करें तो भी एक खेलों को बढ़ावा मिलेगा, एक अच्छा रहेगा। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, एक ओपन हो, ग्रामीण हो, स्कूल के बच्चे हो, जब खेलने जाते हैं तो उनको टीएडीए मंत्री महोदय बहुत कम मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में कहीं पे भी एक बच्चा खाना खाने जाता है तो 100 रुपये प्लेट से कम खाना नहीं मिलता है। इसलिए टीएडीए उनको पूरा मिले, इसके लिए
सरकार व्यवस्था करे, ओपन के हो, ग्रामीण को हो या स्कूल के हो, जो भी टूर्नामेंट में हो, तो उनका अच्छा पौष्टिक भोजन मिले। माननीय सभापति महोदय, एक जहाँ भी रिक्त पद हैं, कोचेज के हैं या जिला कोच के हैं, उनको भरने की आप कोशिश करें, जो खेलों को बढ़ावा मिलेगा। हर पंचायत में खेल मैदान की पहले सरकार ने बात करी थी, पर वो हो नहीं पाया। अब की बार डबल इंजन की सरकार भी है, मोदी जी की सरकार भी है और भजन लाल जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। तो मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि अनिवार्य रूप से हर पंचायत हेडक्वार्टर पर खेल मैदान की घोषणा करें और वहां सभी तरह के बाउंड्री वगैरह बनाकर अच्छा खेल मैदान प्रॉपर में बन जाए। मेरे वहाँ चित्तौड़गढ़ में क्रिकेट एकेडमी, कबड्डी, फुटबॉल की एकेडमी अच्छी बन सकती है, उसके लिए भी आप थोड़ी व्यवस्था करवाएं। एक ओपन खेल अपन कांग्रेस सरकार में जो चालू हुए थे, उनको अगर अपन रेगुलर रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छी एक बच्चों को खेलने की एक अच्छी फील्ड मिला था, उसके लिए अपन चालू रखें। युवा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, पहले कांग्रेस ने खूब घोषणा करी थी, पर वो परिपाटी नहीं हो पाई, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय, तो युवा खेलों बेरोजगार का भत्ता दिया जाए, युवा कौशल बेरोजगार प्रशिक्षण नियत के रूप में दिया जाए, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाए, सरकार अर्ध सरकार नियम बोर्डों आदि में रिक्त पदों के अभियान के रूप में भर्ती कर युवाओं के रोजगार देने की व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक खिलाड़ी स्टेट का हो या नेशनल का हो, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत भत्ता मिलना अगर चालू हो जाएगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी व्यवस्था करवाने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में एक सीमेंट का हब भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और काफ़ी वहाँ अच्छे उद्योग हैं। इसलिए सरकार एक ये फिक्स करे कि कुशल और अकुशल 50% कुशल और 75% अकुशल वहाँ के युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाती है, इसलिए युवा बेरोजगार इधर उधर भटकते फिरते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी परेशान हमारे वहाँ के लोकल लोग होते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के काफ़ी बेरोजगार हैं, उनके लिए वहाँ सीमेंट का हब है और काफ़ी हिंदुस्तान जिंक या काफ़ी नई फैक्ट्री में आने वाली है, इसलिए वहाँ उद्योग के रूप में युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, नौकरी देने की आप कोशिश करें और उनको दिलवाएं। एक चित्तौड़गढ़ में रिको की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आवश्यकता है, इसलिए राज्य जिस प्रकार का सरकार निजी उद्योगों को, निजी उद्योगकर्ताओं को भी उसी प्रकार की सुविधा दे, जैसे पानी, बिजली, रोड जैसे रिको को देती है, तो भी इंडस्ट्री एरिया काफ़ी डेवलप हो सकता है। मेरे चित्तौड़गढ़ में उद्योग, वहाँ मार्बल का हब भी है, वहाँ एक बहुत बड़ी ज़मीन मेरे वहाँ पड़ी है मादलदा का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि करीब मादलदा में मेरे वहाँ 500-700 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है, वो रिको अगर डेवलप करें तो वहाँ मेरे वहाँ अच्छा उद्योग आ सकता है, क्योंकि राजस्थान का जो कच्चा माल वहाँ सेरेमिक के लिए जाता है, वो सभी माल गुजरात में जाता है, वो सभी माल चित्तौड़ में उपलब्ध हो सकता है और सेरेमिक की अच्छी टाइलें वगैरह चित्तौड़ में बन सकती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ ज़मीन रिको अच्छी उपलब्ध करवा के वहाँ उद्योग हम वहाँ डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था करवाएं और नए उद्योगों के लिए ज़मीन आप उपलब्ध करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक अपन बहुत सी बार माइंसों वगैरह में माइंसे वगैरह अलॉट कर देते हैं, उद्योग वगैरह अलॉट कर देते हैं, डंपिंग की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए सरकार साथ के साथ उसको भी व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट का समय और 1 मिनट का समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनकर ने आरोप लगाया कि चित्तौड़गढ़ एवं दरीबा में कई औद्योगिक प्रतिष्ठान जहर उगल रहे हैं एवं प्रदूषण की समस्या का सामना सभी को करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नहीं है, उद्योगों के खिलाफ नहीं है, उद्योग होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदूषण से हालत काफी अधिक खराब है,
यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिली भगत है, इस कारण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखते हैं आखिरकार क्या कहा कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगा ने राजस्थान विधानसभा में। सकते हैं और यहाँ तक कि उस जिंक में काम करने वाले, दरीबा के अंदर जो काम करने वाले, चंद्रिया में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, उनके ब्लड के अंदर लेड की मात्रा अधिक होने से उनकी एक समय मौत हो जाती है। मैंने बार बार कई वर्षों से ये मामला उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी मिले हुए हैं, जिंक का सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है, रिपोर्टिंग गलत आती है, लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, वो परीक्षण होता नहीं है। ब्लड के अंदर, माननीय सभापति महोदय आपसे आग्रह करना चाहूँगा, ब्लड के अंदर हमारे सबके लोगों के ब्लड में लेड की मात्रा 10 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिंक के आसपास के 40 गांव में जहां का वातावरण ही दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, जमीन दूषित हो गई, वहां के मजदूरों में और वहां के लोगों में, उनके जीवन में, उनके ब्लड में 50 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा ब्लड में लेड की मात्रा है। और ऐसे उद्योग धंधों को चला करके जीवन को खराब कर दो, जमीन को खराब कर दो, पानी को खराब कर दो, तो ये किस प्रकार से जहर उगलने वाले उद्योग धंधों पर हमको लगाम लगानी चाहिए। मैं उद्योग धंधों को बंद कराने के पक्ष में कतई नहीं हूँ, उद्योग धंधे भी चलने चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे उद्योग धंधे जो जीवन को ही नष्ट कर दे, उस उद्योग धंधे की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। क्या ये कतई नहीं ऐसा करने वाले हैं और ये जीवन को खराब करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे पूर्व के विधानसभा क्षेत्र गंगराल में पहले मेरे पास चंद्रिया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंद्रिया, अब मैं कपासन आ गया हूँ तो दरीबा आ गया वापस, और वहाँ की हालात इतने ख़राब है, आसपास के 40 गाँव के अंदर वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, हवा खराब, पानी खराब, ज़मीन खराब, जीवन खराब। ये खराब ही खराब करने का काम हिंदुस्तान जिंक में होने वाला है और ब्लड की मात्रा अधिक होने से गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो गए। हाल ही में भी 2 दिन पहले, परसों के दिन की घटना है, भगतपुरा गांव का एक कालूराम जाट, जिसको 6 महीने पहले हिंदुस्तान जिंक ने कंपल्सरी रिटायरमेंट दे करके उसको कहा तुम घर जाओ, क्योंकि उसके गुर्दे की बीमारी हो गई, वो काम नहीं कर सकता था और उसके ब्लड के अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कंपल्सरी रिटायरमेंट दे करके उसको घर भेज दिया और अब अभी 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं मिट्टी के, वहाँ आप जाकर के देखोगे, यानी इस विधानसभा से भी बड़े बड़े पहाड़, मिट्टी के पहाड़ लगे। मैंने कहा ये एक अरावली की नई श्रृंखला बन गई है यहाँ पर, 50 की संख्या के अंदर। माननीय पर्यावरण मंत्री जी आप जाकर के देखें वहाँ पर दरीबा में और चंदेरिया में कि किस प्रकार से पहाड़ बने हुए हैं, और जब बरसात होगी तो वहाँ बरसात के साथ वो पानी और वो मलबा बह करके सड़कों के ऊपर आएगा। जब सड़कों पर आ जाएगा तो वो जहरीले, हमारे खेत खराब हो जाएंगे, फसलें खराब हो जाएगी, हवा के कारण जल जीवन नष्ट हो रहा है। मेरा आपसे तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे। उम्मीद है कि आपने भी आज चित्तौड़गढ़ में हुई झमाझम बारिश का आनंद लिया होगा, पकौड़ियों का भी आनंद लिया होगा, क्योंकि ये पकौड़ियों का ही मौसम है और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ जिले में कहां पर है पकौड़ियां प्रसिद्ध, फेमस, जहां की लोग विशेष तौर पर खाने के लिए जाते हैं, लेकिन आज नहीं, आने वाले दिनों में। नमस्कार।